हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल प्लास्टिक में दक्ष। हमारे चैनल में आपका स्वागत है वंस अगेन। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं क्यों प्लास्टिक इतनी यूजेबल है और क्यों प्लास्टिक इतनी सॉफ्ट है, कुछ प्लास्टिक इतनी हार्ड है। ऐसा क्या है प्लास्टिक की वो प्रॉपर्टी जिसकी से पूरी प्लास्टिक की आइडेंटिफिकेशन होती है, जिसका मेन पर्पज़ हम यूज़ करते हैं, मल्टी टाइम बार बार इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारे एप्लीकेशंस पर करते हैं। और ऐसा भी करते हैं हम, कई चीज़ों का सब्स्टिट्यूट भी बना रखा है प्लास्टिक को। ऐसा क्या प्रॉपर्टी है और क्यों ऐसा होता है, जिसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो मेन मोटिव ये है, आपने बहुत सारे लाइफ डेली एग्जांपल देखे होंगे। कुछ प्लास्टिक बहुत सॉफ्ट होती है, कुछ प्लास्टिक बहुत हार्ड होती है, कुछ प्लास्टिक सॉफ्ट के साथ साथ स्टेबल भी होती है और हार्ड भी होती है। ये क्यों होती है, जिसका रीज़न मैं बताता हूँ आपको। बेसिकली इसका जो मेन कंसेप्ट है, एक जो मेन टर्म है वो है हमारा इनकी इंट्रैक्शन। जो हमारा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, जिसे हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, जिसे हम ये वीक इन नेचर होता है बट ये हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होता है। इसका मेन कंसेप्ट ये हमने पढ़ा था। आज हम बात करते हैं कि कैसे हम ये कर सकते हैं। जो फोर्स जो वंडरबल फोर्सेस से बनता है, उसे हम ये अट्रैक्शन फोर्स करके प्लास्टिक फॉर्मेशन होता है और जो बॉन्ड को होल्ड करके रखती है। ये बेसिक कंसेप्ट हमने पढ़ा था। अब इसी के अकॉर्डिंग, इनकी रेफरेंस में रखते हुए आज मैं ये बताता हूँ आपको कि कौन कौन सी कैसी कैसी प्लास्टिक क्यों हार्ड होती है, सॉफ्ट होती हैं। चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली जो हमारे प्लास्टिक की जो डेफिनेशन है, वो जो दिखाता है कि ये हार्ड प्लास्टिक है, सॉफ्ट प्लास्टिक है या फ्लेक्सिबल प्लास्टिक है। ऐसा क्यों होता है? बेसिकली जो हमारा जो मेन सोर्स है प्लास्टिक को एक्सट्रैक्ट करने का, वो है हमारा क्रूड ऑयल। दैट इज क्रूड ऑयल, जिससे हम प्लास्टिक के अंदर एक्सट्रैक्ट करते हैं उससे, उस क्रूड ऑयल से। सबका एक ही सोर्स है, बट क्यों डिफरेंट डिफरेंट प्लास्टिक हमें एक्सट्रैक्ट होती है और कैसे होती है, वो मैं बताता हूँ आपको। बेसिकली जो हमारा प्लास्टिक के मैंने जो स्ट्रक्चर बता रखा था आपको, एक कंसेप्ट है जो हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन को डिफाइन करता है। मैंने बहुत अच्छे से डीपली बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके देखिए, आपको दिख जाएगी। तो शुरू करते हैं। बेसिकली आपने सबसे एग्जांपल, मैं आपको डेली लाइफ के एग्जांपल देना स्टार्ट करता हूँ कि कौन सी प्लास्टिक हार्ड होती है, कौन सी सॉफ्ट होती है। वेट अ सेकेंड। सबसे पहले एग्जाम्पल, ये फ़ोन कवर, ये कितना फ्लेक्सिबल है बट स्टेबल है, लॉन्ग समय तक, लंबे समय तक चलता है। इसको कैसे भी मोड़ो, कैसे ही मोड़ो, वापस रिगेन कर लेता है। दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, हमारा ये रेज़र। ये रेज़र, अब आप जान सकते हैं कि ये रेज़र कितना स्टेबल है और काफ़ी इसकी हार्ड प्लास्टिक होती है। अगर ये 2-3 बार नीचे गिर भी जाता है, इसकी स्टेबिलिटी और इसके टॉलरेंस के अकॉर्डिंग ये काफ़ी देर तक स्ट्रॉन्ग रहता है और ड्यूरेबल रहता है, टूटता नहीं है ईजीली। उसके बाद हमारी बॉटल, जो फ्लेक्सिबल भी है और स्टेबल भी है। तो ये सब कुछ प्लास्टिक्स होती हैं। ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्या है इनके अंदर जो ये सब चीज़ों, ये प्रॉपर्टी को डिमॉन्स्ट्रेट करता है और चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करता है और डिस्टिंग्विश करता है आपस में। ये क्या है? बेसिकली इनका जो मेन चीज़ है, मैंने आपको बताया था कि जो भी प्लास्टिक का बिहेवियर डिमॉन्स्ट्रेट होता है, प्लास्टिक डिफाइन होती है, वो उसके स्ट्रक्चर पर और उसके मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट पर डिफाइन करता है और उसके डिफाइन करते करते ही चीज़ें डिफाइन की जाती हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों। बेसिकली जब भी हम प्लास्टिक को अरेंज करते हैं, उन्हों को हमें स्टडी करने के लिए जो हमने मैक्रोस्कोपिक लेवल पे पढ़ा था, वो हम क्या करते हैं, इनको डायरेक्टली एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट टर्म, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस पर हमें डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मिले और डिफरेंट डिफरेंट प्लास्टिक का बिहेवियर मिला और उनसे ये चीज़ें डेवलप हुई। जैसे कि आपके मेन चीज़ आते हैं, वो हमारा आता है लीनियर स्ट्रक्चर, ब्रांच स्ट्रक्चर, नेटवर्क स्ट्रक्चर एंड क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर। ये 4 तरह के बेसिकली आपके स्ट्रक्चर होते हैं जो प्लास्टिक की फॉर्मेशन को फॉर्म करते हैं और इनके अकॉर्डिंग ही चीज़ें डेवलप होती हैं और उनकी अकॉर्डिंग ही चीज़ें क्लासीफाई की जाती हैं। आपको मैं बताता हूँ कैसे कैसे स्ट्रक्चर होते हैं। लीनियर स्ट्रक्चर, लीनियर स्ट्रक्चर हमारा, जैसे कि आपके डेली में प्रोडक्ट यूज़ होने वाले आपके पीवीसी प्लास्टिक, पीपी प्लास्टिक, जैसे आपके कटोरी, चम्मच, बर्तन बनते हैं, ये हमारे लीनियर स्ट्रक्चर होता है और इन सबसे हमें प्रोडक्ट बनते हैं। सेकेंड वन हमारा आता है क्रॉस लिंक प्रोडक्ट। क्रॉस लिंक प्रोडक्ट्स हमारे आपके थर्मोसेट प्लास्टिक्स होती हैं, जो एक बार बनने के बाद दोबारा उन्हें रिसाइकल नहीं कर सकते, नहीं डिग्रेड कर सकते, सिर्फ उन्हें ख़त्म कर सकते हैं। वो सेकंड टाइम यूजेबल नहीं होती। जैसे कि आपके प्रेशर कुकर के कवर, ठीक है, आपकी प्लेट्स, कुछ हमारे थर्मोसेट प्रोडक्ट के प्लेट्स भी बनी होती हैं। थर्ड वन हमारा आता है ब्रांच स्ट्रक्चर। ब्रांच स्ट्रक्चर में हमारा आपके जो डेली प्रोडक्ट यूज़ होने वाली चीज़ें, जैसे कि वो सब आपके कर्टेन होना या फिर आपके बॉक्स होना या फिर आपके पैकेजिंग प्रोडक्ट के जो डिलीवरी के लिए फूड से कार्टन होते हैं, उसे हम कहते हैं, जैसे कि आपके LLDP और स्टार्च। ये सब हमारे ब्रांच प्रोडक्ट्स होते हैं। इनकी ब्रांच प्लास्टिक से बने होते हैं। इनका ये जो कोई ब्रांच नहीं होती है, इनके स्ट्रक्चर को कुछ इस तरह हमने एनालिसिस किया कि इनके स्ट्रक्चर कुछ इस तरह हमें दिखते हैं। उसके अकॉर्डिंग हमने डेली एग्जांपल लेके मैंने आपको बताया कि बेसिकली जो प्लास्टिक हार्ड है, सॉफ्ट है, इनके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है कि कैसा इनका स्ट्रक्चर और कैसे इन्हें अरेंजमेंट किया हुआ है। लास्ट वन फोर्थ हमारा आता है हमारा नेटवर्क।
नेटवर्क स्ट्रक्चर प्लास्टिक का। नेटवर्क स्ट्रक्चर बेसिकली हमारा फॉर्मल्डिहाइड बेकेलाइट होता है, जैसे बेकेलाइट होना, फॉर्मल्डिहाइड होना, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड होना, ये सारे के सारे हमारे केमिकल्स हैं जो प्रोडक्ट प्लास्टिक की स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। इनके जैसे कि प्रोडक्ट आपके ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में यूज़ होना, जो मेटल को रिप्लेस करते हैं उस प्रोडक्ट के यहाँ लगाते हैं। दूसरा हमारे अभी बहुत से प्रोडक्ट्स आते हैं जो हमारे कांच के टाइप होते हैं, उन्हें हम प्लेट्स, कटोरी, ये सब आती है नॉर्मली दिखने अब ये बनने लगी हैं, जो एक अच्छी क्वालिटी को डिमॉन्स्ट्रेट करता है, एक अच्छे सरफेस अपीयरेंस को दिखाता है, जिसकी वजह से हम ये प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ये 4 तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन 4 तरह के स्ट्रक्चर के इनके स्ट्रक्चर के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग ये सब चीज़ होती हैं। ये सारे स्ट्रक्चर हमारे अलग टेम्परेचर्स, प्रेशर्स, कंडीशन, कैटलिस्ट, इनके अरेंजमेंट पर हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इन स्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं। बाय नेचरली नहीं होते, इनको डेवलप करके ये सब चीज़ें हम बनाते हैं। तो बेसिकली जो मेन रीज़न था प्लास्टिक के फ्लेक्सिबल होना, ड्यूरेबल होना, ये सब इन स्ट्रक्चर्स पर डिपेंड करता है और इन्हीं से ही प्लास्टिक डिफाइन होती है अलग अलग तरह से। जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है सारी प्लास्टिक की, वो इनके स्ट्रक्चर से शुरू होती है। इनके स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हुए हमने आप तक ये बात पहुँचाई है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बी हैप्पी, बी यूजिंग प्लास्टिक।